वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO गैट के सपोर्ट से, ये कहना चाहिए गैट का समर्थन हासिल था, जो बातचीत शुरू हुई जिसे कहते हैं यूरोपीय राउंड, इसकी शुरुआत हुई 1986 में। और एंड में रिजल्ट क्या रहा कि फाइनल शेप जो है फिर दे दी गई इसे 1995 में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बना ताकि जो भी ये जो बातचीत हुई है इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको लागू किया जा सके। इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में है। एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू इस ऑर्गेनाइजेशन का है, ये कोई भी डिसीजन नहीं लेता ट्रेड पॉलिसी के बारे में किसी भी मेंबर नेशंस के, और ना ही कोई रूल बनाता है। बेसिकली ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये सिर्फ वॉच रखती है कि कैसे जो भी अंडरस्टैंडिंग्स बनी थी आपस में मेंबर कंट्रीज के, उनको कैसे लागू किया जा रहा है, और अगर बाई चांस उनके बीच में कोई कंट्रोवर्सी है तो उसको वो उसकी जांच करता है। शुरुआत में सारे मेंबर्स जो गैट के थे वो डेवलप्ड नेशन से थे, लेकिन बाद में और कंट्रीज जो है वो इसमें एनरोल होने लगे। 30 नवंबर 2015 तक आते आते 162 नेशंस जो हैं वो इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन गए। अब देखते हैं पोर्ट्स, जो कि गेटवे माने जाते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के। जो ओशियन रूट्स हैं इनका भी बहुत खास प्लेस है चीजों को ट्रांसफर करने में, रीजन से या कंट्रीज से अलग अलग कॉन्टिनेंट। वो जो गुड्स पोर्ट पर लाए जाते हैं अपने जो इंटरलैंड है वहां से, वो जो है डायरेक्टली एक्सपोर्ट के लिए नहीं लोड किए जाते स्टीमर पर पोर्ट के ऊपर। ये जो गुड्स हैं ये आप डॉक से कलेक्ट करते हैं, फिर इनको जो है गोडाउन में रखा जाता है पोर्ट के। अगर इमीडिएट अरेंजमेंट एक्सपोर्ट का नहीं हो पाया तो वहां पर फैसिलिटी होती है गोडाउन की। जो डेवलपमेंट है हिंडरलैंड का, उसको हम जो आंक सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं कि कितनी मात्रा में, कितना वॉल्यूम जो है गुड्स का वो एक्सपोर्ट हो रहा है पोर्ट से, और कितना गुड्स जो है वो इंपोर्ट हो रहा है पोर्ट पर। जो कैपेसिटी होती है किसी भी हार्बर की, उसको प्रिज्यूम किया जा सकता है कि कितने नंबर ऑफ शिप्स जो हैं वो पोर्ट पर खड़े हैं। बहुत सारी फैसिलिटीज जो है अवेलेबल होती है पोर्ट पर, जैसे अरेंजमेंट होता है कि शिप्स को जो है शोर के पास लाएं और फिर उसको उसमें एंकर डाल दें। अरेंजमेंट होता है लोड करने का और अनलोड करना गुड्स को। खास अरेंजमेंट्स होते हैं कि बड़े बड़े गोडाउन्स जो हैं, ताकि एक तरह से संरक्षित करा जा सके उन गुड्स को जो कि खास तौर से एक्सपोर्ट के लिए लाए गए हैं, या उन गुड्स को जो कि इंपोर्ट होने हैं या बहुत समय से इंपोर्ट हो चुके हैं यहाँ पर और यहाँ से फिर हटाए नहीं गए। इमिग्रेशन फैसिलिटी क्रू मेंबर्स के लिए जो शिप होती है वो प्रोवाइडेड होती है। अरेंजमेंट जो है आप इंपोर्ट ड्यूटी कलेक्ट करने का इंपोर्टेड गुड्स पे वो होता है। ये सारे के सारे अरेंजमेंट जो है पोर्ट अथॉरिटी द्वारा किए जाते हैं। जो डेवलपमेंट है पोर्ट का वर्ल्ड के अंदर, वो डिपेंड करता है उसकी कोस्टल फिजियोग्राफी पर, डिमांड पर, पॉपुलेशन पर, या और कोई स्पेशलिटी हो उस पर। इसी के कारण जो रीजनल डिफ्रेंसिएशंस होते हैं, बहुत सारे डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं कंस्ट्रक्शन में और वर्किंग में इन पोर्ट्स के। अब इसी आधार पर पोर्ट्स को भी अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक पोर्ट जो है वो ऐसी जगह है जहां पर रिलेशन ओशियानिक ट्रेड और टेरेस्ट्रियल ट्रेड के बीच में मेंटेन किए जाते हैं बोट्स या स्टीमर्स से, या कोई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो लैंड पे है उससे। पोर्ट के ऊपर जो गुड्स आते हैं और दूसरी कंट्रीज से वो इंपोर्ट किए जाते हैं, और जो गुड्स इंडिया में बनते हैं, अपनी कंट्री में बनते हैं, वो एक्सपोर्ट किए जाते हैं दूसरी कंट्रीज। तो पोर्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंटरनेशनल ट्रेड में। इसीलिए पोर्ट्स को कहा जाता है गेटवे टू द इंटरनेशनल ट्रेड। अब टाइप्स ऑफ पोर्ट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले आता है सी पोर्ट। ज्यादातर जो पोर्ट्स हैं वर्ल्ड के वो सी कोस्ट के अलोंग ही लोकेटेड है। ये जो पोर्ट्स हैं ये डेवलप होते हैं ओपन सी पे, और ये जो है सिचुएटेड होते हैं सी रूट पे। इसीलिए जो भी एक्सचेंज होता है गुड्स का वो स्टीमर्स के थ्रू काफी तेजी से किया जा सकता है। अब जैसे न्यूयॉर्क, मुंबई, शंघाई, हांगकांग, कोलंबो, डरबन, यहाँ के जो पोर्ट्स हैं वो डेवलप्ड है ओपन सी कोस्ट पे, और इसीलिए ये ज्यादा डेवलप हो पाए हैं। वही जो पोर्ट्स हैं जो कि लोकेटेड है इंटीरियर पार्ट में लैंड के, काफी दूर है सी कोस्ट से, तो इसी वजह से वो जो है कम डेवलप होते हैं। बहुत जरूरी है जानकारी होना ओशियन फ्लोर के बारे में, और गाइडेंस की जरूरत होती है ऐसे पोर्ट्स तक पहुंचने के लिए।
फिर आते हैं रिवर पोर्ट्स। पोर्ट्स जो है वो रिवर्स के अलॉन्ग भी डेवलप होते हैं, जो कि पेरिनियल होती है, यानी कि उनमें सालों साल पानी रहता है, ज्यादा वॉल्यूम होता है पानी का, और बहुत गहराई होती है, जिसमें आपका फ्लो जो है वो बिल्कुल शांत होता है और फेवरेबल डायरेक्शन के अकॉर्डिंग होता है। ऐसे रिवर पोर्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, खास तौर से इंपोर्ट में जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है उसके हिंटरलैंड से के लिए, और एक्सपोर्ट करने के लिए उनके प्रोडक्ट्स को। लंदन जो है, जो कि रिवर थेम्स पे है, या हैम्बर्ग जो कि रिवर वेसर पे है, ये सब रिवर पोर्ट्स। इंडिया में कोलकाता जो है वो एक रिवर पोर्ट माना जाता है, रिवर हुगली पे है, क्योंकि जो सिल्ट रिवर द्वारा लाई जाती है या टाइड्स द्वारा, उससे जो रिवर का फ्लो है वो थोड़ा शैलो हो जाता है, थोड़ा कम गहराई हो जाती है, और लगातार उसमें ड्रैगिंग करना जरूरी होता है ताकि जो डेप्थ है रिवर फ्लोर की वो बनी रहे, मतलब मिट्टी ना जमा होने पाए, गहराई नदी में बनी रहे। ज्यादातर रिवर पोर्ट्स जो है बहुत यूजफुल होते हैं इंटरनल वाटरवेज के तौर पे। बहुत सारे पोर्ट्स है यूरोप में जो यूजफुल है इंटरनल वाटरवेज के तौर पे, ताकि ट्रांसपोर्ट हो सके लोगों का भी और चीजों का भी। फिर आते हैं लेक पोर्ट्स। लेक पोर्ट्स डेवलप किए जाते हैं बहुत बड़े बड़े लेक्स के अलाउंग, जहां पर फेवरेबल जोग्राफिकल कंडीशंस होती हैं, जैसे पानी में गहराई होना, स्नो फ्री वाटर सरफेस होना, और रिच इंटरलैंड होना। ऐसे पोर्ट्स बहुत यूजफुल होते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के लिए या चीजों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। सेंट लॉरेंस रिवर जो कि इमर्ज होती है ग्रेट लेक से, जो कि बॉर्डर पे है यूएसए और कनाडा के, ये मिलती है अटलांटिक ओशन में। तो ये जो दोनों कंट्रीज हैं, इन्होंने जो है इंटरकनेक्ट करा है 5 लेक्स को कैनाल्स की मदद से और लॉक गेट्स की, और एक बहुत बड़ा इंटरनल वाटरवे जो है दुनिया का बनाया है। नतीजा क्या होता है, छोटे छोटे लेक पोर्ट्स जैसे कि डुलूथ, शिकागो, एल्पेन, टोरंटो, बफेलो और टोलेडो, ये सब डेवलप हो गए। कंपाला पोर्ट जो है वो डेवलप हुआ है लेक विक्टोरिया पे, अफ्रीका के अंदर, ट्रांसपोर्ट पैसेंजर्स के लिए। शॉर्ट में कहें तो जो रिवर पोर्ट्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इंटरनल ट्रांसफर ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स के लिए नेशन के अंदर। फिर आते हैं कैनाल पोर्ट। अब डिस्टेंस जो सी और ओशियंस के हैं उनके बीच के डिस्टेंस को कम करने के लिए मैन जो है उसने इंसान ने क्या किया, जमीन की जो है खुदाई करी, जैसे कि इस्टमस, दो कॉन्टिनेंट्स के बीच में, और कनेक्ट करता है दो सीज और ओशियंस को एक छोटा सा वाटर रूट बनाकर। ऐसा जो मैनमेड वाटरवे है कि दो सीज को या ओशियंस को कनेक्ट करता है, उसे कहते हैं कैनाल। बहुत सारे पोर्ट्स इन्हीं कैनाल्स के अलोंग डेवलप हुए हैं। वेस्ट एशिया में स्विस कैनाल वो कनेक्ट करता है रेड सी और मेडिटेरेनियन सी को। जो पोर्ट है सेड, वो लोकेटेड है मेडिटेरेनियन कोस्ट पर स्विस कैनाल के, जबकि जो पोर्ट स्वेज है वो एंड पर है रेड सी के। पोर्ट कोलोन ये लोकेटेड है कैरिबियन सी और एंड ऑफ द पनामा कैनाल के, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट दो इंपॉर्टेंट वाटरवेज है वर्ल्ड के, उनमें से एक है। जो दूसरा एंड है पैसिफिक ओशन का, वहां पोर्ट पनामा लोकेटेड। कई बार कैनाल्स जो हैं वो डेवलप किए जाते हैं ताकि इंटीरियर एरिया जो किसी भी रीजन का है वहां तक पहुंचा जा सके, और एक इंटरनल वाटरवे क्रिएट किया जा सके, ताकि जो छोटे छोटे स्टीमर्स हैं वो भी इंटीरियर पार्ट तक रीजन के पहुंच सके। जो पोर्ट्स जो हैं फिर वो ऐसे कैनाल्स के एंड पर डेवलप हो जाते हैं। ये जो पोर्ट्स हैं थोड़े से छोटे होते हैं सी पोर्ट्स के मुकाबले। ऐसे कैनाल्स प्रोवाइड करते हैं इंटरनल वाटरवेज नेशन के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं रीजनल और इंटरनेशनल ट्रेड में। बेस्ट एग्जांपल इसका है मैनचेस्टर शिप कैनाल, जो कि कनेक्ट करता है मैनचेस्टर और लिवरपूल। जो पोर्ट है मैनचेस्टर का वो लोकेटेड है ईस्टर्न एंड पे कैनाल के, और जो पोर्ट लिवरपूल है और एलिसमियर है ये लोकेटेड है वेस्टर्न कोस्ट। फिर नेक्स्ट आता है फेरी पोर्ट। छोटे छोटे पोर्ट्स जो है वो डेवलप होते हैं रीजन्स में, जो कि इंसुलर होती हैं, बहुत ज्यादा डेंस पॉपुलेशन होती है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए छोटे छोटे स्टीमर्स की जरूरत पड़ती है, उसे कहते हैं हम फेरी पोर्ट्स। जैसे जापान है, वहां पर पोर्ट्स हैं जो कि प्रोवाइड करते हैं फेरी ट्रेन सर्विसेज। यहाँ पैसेंजर कोचेस जो रेलवेज के हैं वो लोड कर दिए जाते हैं स्टीमर्स पे, और ऑफलोड होते हैं दूसरे एंड पर जब सी को क्रॉस कर लेते हैं।
डेवलपमेंट बहुत सारे पोर्ट्स का पॉसिबल हो पाया है ब्रिटेन और यूरोपियन कोस्ट के बीच में, ताकि ट्रांसपोर्ट किया जा सके पैसेंजर्स को। हार्बिन, डोवर, फिक्सटन, न्यू हेवन, ली हार्वे, ये ऐसे ही यूरोपियन पोर्ट्स हैं जो कि डेवलप हुए हैं वेस्टर्न कोस्ट पर यूरोप के। ऐसे पोर्ट जो है वो डेवलप हुए हैं कैरेबियन आर्किपेलागो में। जो प्रोविजन है फेरी सर्विस का दहेज और घोघा पोर्ट्स पर गुजरात के, ये भी गवर्नमेंट के द्वारा कंसिडर किया जा रहा है। फेरी सर्विस जो है वो ऑपरेट हो रही है अभी ओखा पोर्ट और बेट द्वारका के बीच में। इससे पहले फेरी सर्विसेज जो ऑपरेट होती थी वो सूरत और खंबाट में, सूरत, खंबाट, भावनगर और घोघा रूट पर। फिर आता है आपका ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। कुछ पोर्ट जो है उनका बहुत ही गहरा पानी होता है, जहां पर एक लार्ज यानी बड़ा जो शिप है उसको रोका या खड़ा किया जा सकता है। ऐसे बड़े शिप जो हैं वो कहलाते हैं मदर शिप। ये जो शिप्स हैं ये बहुत ज्यादा, इनको बड़े बड़े वॉल्यूम्स जो गुड्स के होते हैं उनसे लोड किया जाता है। छोटे शिप्स जो हैं उनको कहते हैं डॉटर शिप्स, जो ऑफलोड करते हैं गुड्स को उनसे और फिर उनको जो है छोटे छोटे पोर्ट्स पर ले जाते हैं। तो वो पोर्ट्स जहां से गुड्स जो है रीट्रांसपोर्ट होते हैं वो उनको कहते हैं हम ट्रांसशिपमेंट। बस जो 1 लाख टन से ज्यादा गुड्स जो हैं वो कैरी करके ले जाते हैं, वो ओपन पोर्ट जो सलाया का है गुजरात कोस्ट पे, वहां पे वो अपना एंकर डालते हैं। वहीं से स्मॉलर शिप्स जो हैं उनके पास जो कैपेसिटी होती है कि वो 10 से 15,000 टन जो गुड्स के हैं उन गुड्स को लोड करते हैं बड़े शिप से और फिर सप्लाई करते हैं इन गुड्स को पोर्ट्स पर, जैसे नवलाखी, कांडला, पोरबंदर, बेड़ी, रोसी, वहां पर। इसी तरह से सलाया जो है वो भी एक ट्रांसशिपमेंट है। जो गुड्स पोर्टुगल कॉलोनी से लिस्बन वहां पहुंचते हैं और फिर उनको रीशिप किया जाता है। जो गुड्स स्मॉलर पोर्ट से पर पहुंचते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है हार्ड कोर के लिए, ताकि अफ्रीका के पोर्ट पे जाया जा सके, क्रिस्टोबल पोर्ट ताकि जो पोर्ट सेंट्रल अमेरिका में है वहां पहुंचे, फ्रॉम पायरस से शोलोनिका और इस्तांबुल पोर्ट से पोर्ट्स जो बाल्टिक और ब्लैक सी कोस्ट पे हैं वहां। इसके अलावा पोर्ट्स जो है वो डेवलप हुए हैं उनकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन को देखते हुए, जो डेवलप किए जाते हैं, मतलब एक आपको कितना फायदा हो रहा है, उनकी क्या वहां पर मेरिट्स हैं, कुछ क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, और उसी के अकॉर्डिंगली जो है उनको इस्तेमाल किया जाए। जो टूरिस्ट पोर्ट है, कमर्शियल पोर्ट है, नेवी पोर्ट है, यार्ड हैं, या जो पोर्ट्स और रिपेयर्स के हैं वो इसमें शामिल किए जा सकते। ये था आपका 7th चैप्टर ट्रेड। आपको अच्छा लगा, समझ में आया, सब्सक्राइब करिए आसा एजुकेशन। मिलते हैं अगले चैप्टर में।